स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ये कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, ये मणिकर्णिका घाट का रियल वीडियो है। और इस वीडियो में देवी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति साफ साफ डैमेज कंडीशन में दिख रही है। मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, मूर्ति खुद नहीं टूटती? अगर तोड़फोड़ नहीं हुई थी तो मूर्ति ऐसी हालत में मिली कैसे? सरकार का डिफेंस नहीं दे रही, मैं सिर्फ लॉ और ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हूँ। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक घाट नहीं, ये धार्मिक विरासत है। और धार्मिक विरासत का मतलब होता है पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के मुताबिक अथॉरिटी सिर्फ ट्रस्टी होती है, मालिक नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन समझो, आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को अपनी आस्था और धर्म मानने और प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है। आस्था सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होती, मूर्ति और उसके स्वरूप से भी जुड़ी होती है। अगर किसी धार्मिक मूर्ति को डैमेज होता है तो यह सीधा आर्टिकल 25 का वायलेशन बन जाता है। अब न्यू क्रिमिनल लॉ का एंगल समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत रिलीजियस और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, चाहे वो नेग्लिजेंस से हो या जानबूझकर, वो क्रिमिनल लॉ के ऑफेंस में आता है। अब प्रोसीजर समझो। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में सेक्शन 173 के मुताबिक जैसे ही पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस का मटेरियल आता है, उन पर इंक्वायरी करना ड्यूटी बन जाती है, ऑप्शन नहीं। यानी जब वीडियो में मूर्ति डैमेज दिख रही है तो इंक्वायरी अवॉइड करना लॉ के खिलाफ जाता है। इंक्वायरी सही नहीं होती या बिल्कुल नहीं होती तो कोर्ट बीएनएसएस के सेक्शन 196 के तहत संज्ञान खुद ले सकता है और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। और अगर फिर भी फेयर इंक्वायरी नहीं होती तो हाईकोर्ट के पास बीएनएसएस की इनहेरेंट पावर के थ्रू इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और मॉनिटरिंग का रास्ता खुला रहता है। एविडेंस के एंगल समझो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के मुताबिक रियल फोटोज, वीडियोस और डिजिटल रिकॉर्ड्स वैलिड एविडेंस होते हैं। मतलब आपने जो पहले वीडियो देखा था वो सिर्फ ओपिनियन नहीं, लीगल मटेरियल भी हो सकता है। अब असली कंट्रोवर्सी यहाँ है, जब विजुअल्स डैमेज दिख रहे हैं तो सवाल पूछने में इतनी घबराहट क्यों? अगर सब कुछ क्लियर है तो इंडिपेंडेंस इंक्वायरी से डर क्यों? अब बात करते हैं आम जनता क्या कर सकती है। तो आरटीआई फाइल कर सकते हैं डैमेज असेसमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछने के लिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिटर्न कंप्लेंट दो बीएनएसएस के तहत इंक्वायरी डिमांड करते हुए। और हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल, क्योंकि ये इशू आर्टिकल 25 के अंडर पब्लिक ट्रस्ट और हेरिटेज प्रोटेक्शन से जुड़ा है। सवाल पूछना क्राइम नहीं है, क्राइम है हेरिटेज प्रॉपर्टी को डैमेज होने देना और अकाउंटेबिलिटी से भागना। आखिरी सवाल आपसे, अगर मणिकर्णिका घाट पे मूर्ति डैमेज मिली तो जिम्मेदारी किसकी? और सच सामने आने से इतना डर क्यों? फॉलो लीगल ज्ञान वाई भावना, क्योंकि लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी होता है।